नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर भावना अत्री है। मैं सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद में कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ। आज वर्ल्ड डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। डायबिटीज़ क्या बीमारी होती है? डायबिटीज़ एक काफ़ी कॉमन बीमारी है जिसके अंदर हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक बढ़ जाती है और इस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस बीमारी में ज़्यादातर लोगों को कमज़ोरी महसूस होती है, थकावट लगती है, ज़्यादा भूख लगने पर भी वज़न गिरता रहता है उनका, पैरों में सुनपन, नवनेस रहती है, घाव जल्दी से नहीं भरते, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, लोगों के पेशाब या यूरिन बार बार लगता है लोगों का। सो इस तरह के लक्षण होने पर आप ज़रूर शुगर की अपने बॉडी में ग्लूकोज की जांच कराएं। उसके बाद ये जानना ज़रूरी है कि कितने प्रकार की डायबिटीज़ होती है, क्योंकि अलग अलग तरह की डायबिटीज़ में इलाज भी थोड़ा सा अलग होता है। सबसे कॉमन जो डायबिटीज़ है वो है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर शरीर के अंदर पैंक्रियाज इंसुलिन बनाती तो है लेकिन वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाता, इस करके हमें इलाज करना पड़ता है। ज़्यादातर शुरुआती दौर में इस डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन यदि शुगर बहुत खराब हो या लंबे समय की डायबिटीज़ हो तो हमें उस केस में भी इंसुलिन हार्मोन इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। दूसरी तरह की डायबिटीज़ होती है टाइप 1 डायबिटीज़। वो ज़्यादातर बच्चों में या कम उम्र के लोगों में देखी जाती है, जिसके अंदर पैंक्रियाज इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बना पाते, जिस करके हमें इसमें गोली नहीं बल्कि इंसुलिन ही देना होता है इंजेक्शन के द्वारा। हाँ जी, टाइप 1 डायबिटीज़ में हमें इंसुलिन ही देना होता है। इसके अलावा और भी अगर आपको उसके साथ शुगर के लक्षण भी आ रहे हैं तब ये सिंपल टेस्ट कराने से हमें डायबिटीज़ का पता चलता है। किसी की खाली पेट शुगर अगर 126 मिलीग्राम पर डीएल से ज़्यादा है, या उसका HbA1c 6.5% से ज़्यादा है, या उसकी रैंडम ब्लड शुगर 200 मिलीग्राम पर डीएल से ज़्यादा है, उसके साथ उसको सिम्टम्स भी हो रहे हैं कि लक्षण भी हो रहे हैं, तो इन तरह के मरीजों को हम बोलेंगे कि इनको डायबिटीज़ है। अब हमें पता है कि हमें डायबिटीज़ है तो आगे क्या करना है? इलाज एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है डायबिटीज़ के लिए, क्योंकि हम सिर्फ डायबिटीज़ से नहीं बल्कि डायबिटीज़ से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस से भी डरते हैं। अगर हमने आज के डेट में अपने ग्लूकोज को कंट्रोल कर लिया तो जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी उनसे हम बचाव कर सकते हैं। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? आँखों में परेशानी, किडनी का फेल होना, लिवर के अंदर परेशानी आना, लिवर फैटी हो जाना, हृदय की बीमारी का होना, लकवा मार जाना, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका मुख्य कारण डायबिटीज़ होती है। सो ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल कर सिर्फ डायबिटीज़ मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है बल्कि हम उन कॉम्प्लिकेशंस को भी होने से बचाना चाहते हैं। सो इलाज कैसे करा जा सकता है? इलाज में सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है वो है लाइफस्टाइल। मरीज का खान पीन, उसका व्यायाम, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। खाने के टाइमिंग्स को, खाने की क्वांटिटी, क्वालिटी, यानी कि खाना आप किस प्रकार खा रहे हैं, किस समय पे खा रहे हैं, बहुत ज़रूरी बात होती है। डाइटिशियन एक प्रॉपर डाइट चार्ट देते हैं मरीज की लाइफस्टाइल, उसकी वजन को देखते हुए, उसके दिनचर्या को देखते हुए उस डाइट प्लान को अच्छे से फॉलो किया जाता है। उसके साथ दवाइयाँ आती हैं। दवाइयाँ इनिशियल दौर में टाइप 2 डायबिटीज़ में हम गोली शुरू करते हैं, लंबे समय के बाद हो सकता है आपको इंसुलिन भी चलाई जाए। दो चीज़ों के साथ साथ व्यायाम बहुत ज़रूरी है। डेली रोज़ाना 30 से 40 मिनट कम से कम व्यायाम करना बहुत आवश्यक होता है। उसके अलावा डायबिटीज़ में ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल के अलावा हमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल, वेट कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, यानी कि आप ना केवल ग्लूकोज को देखेंगे बल्कि बीपी, वजन, कोलेस्ट्रॉल, बाकी चीज़ों को भी देखेंगे। समय समय पर अपने डॉक्टर से जाके मिलेंगे जिसमें आप रूटीनली अपने टेस्ट कराएंगे और घर पे भी ग्लूकोज को चेक करेंगे। इस प्रकार ना ही आप सिर्फ ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल करते हैं बल्कि डायबिटीज़ से चलने वाली होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को भी रोकते हैं। धन्यवाद।